फिल्म थामा आज 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह फिल्म क्योंकि मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है, इसलिए दर्शक इसे देखने के लिए उत्साहित है। मैडॉक फिल्म का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स पहले नई सोच और मजेदार फिल्मों के लिए जाना जाता था। स्त्री और भेड़िया जैसी फिल्मों ने इस जॉनर को मजबूत बनाया है। ऐसे में जब थामा आई तो ऑडियंस को उम्मीद थी कि यह यूनिवर्स एक नई ऊंचाई छुएगा, लेकिन अफसोस थामा उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी नहीं उतरी। फिल्म का मुख्य मुद्दा यही है कि यह न डराती है न हंसाती और कहानी भी अधूरी महसूस होती है। कहानी दिल्ली के पत्रकार आलोक यानी आयुष्मान खुराना के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर जाता है। ट्रैकिंग के दौरान अचानक भालू हमला कर देता है और तड़ाका यानी रश्मिका मंदाना उसकी जान बचाती है। इसके बाद वह वैम्पायरों की दुनिया में फंस जाता है। शुरुआत में कहानी थोड़ी रोचक लगती है, लेकिन जैसे ही फिल्म इंटरवल के बाद आगे बढ़ती है सब बिखर जाता है। न डर का असर बचता है, न रोमांस का, न कॉमेडी का संतुलन रहता है। क्लाइमैक्स बहुत जल्दबाजी में खत्म किया गया है, जिससे अंत में कोई इमोशन असर नहीं रहता। आयुष्मान खुराना अपने किरदार में ठीक है। उन्होंने अपने किरदार में डर और उत्सुकता के भाव दिखाने की कोशिश की है, लेकिन कमजोर कहानी और असंतुलित स्क्रीन प्ले के कारण उनका पूरा असर नहीं दिखता। रश्मिका मंदाना स्क्रीन पर सिर्फ दिखने में आकर्षक है, लेकिन उनका किरदार पूरी तरह फ्लैट। उनका डायलॉग डिलीवरी भी बहुत कमजोर और बेअसर है, जिससे सीन में इमोशन बिल्कुल नहीं आता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वैम्पायर के रूप में कई जगह बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक और ओवर द टॉप लगते हैं, जिससे कुछ सीन हंसी का कारण बन जाते हैं और फिल्म का टोन और भी असंतुलित हो जाता है। परेश रावल हल्का हास्य जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगता है जैसे उन्होंने मजाक करना याद आया है, लेकिन तरीका भूल गए हैं। अभिषेक बनर्जी कैमियो में आते हैं और एक झलक के लिए याद रहते हैं। वही वरुण धवन का कैमियो हल्का लंबा है, लेकिन यह भी कहानी में जान डालने से चूक जाते हैं। आदित्य सरपोतदार शायद फिल्म को बड़ा विजुअल अनुभव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिर्फ सेट और सिनेमेटोग्राफी पर भरोसा करके उन्होंने कहानी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जंगल और वैम्पायर की दुनिया थोड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह सिर्फ दिखावा है, कहानी में कोई दम नहीं। फिल्म का टोन पूरी तरह अस्थिर है। एक सीन में डर, अगले सीन में हल्की कॉमेडी, जिससे देखने वाला खुद समझ नहीं पाता कि हंसना है या डरना है। स्क्रीन प्ले इंटरवल के बाद पूरी तरह बिखर जाता है और कई सीन सिर्फ ठीक दिखाने के लिए डाले गए हैं, जो कहानी को और कमजोर और उबाऊ बनाते हैं। तकनीकी तौर पर फिल्म कुछ हद तक मजबूत है। बैकग्राउंड स्कोर कई जगह डर पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार यह शोर में बदल जाता है। गाने कहानी की गति को रोकते हैं और फिल्म को धीमा बना देते हैं। थामा केवल उन लोगों के लिए है जो आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना को स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। कहानी, हॉरर, कॉमेडी सब कमजोर है। वरुण धवन का कैमियो भी बस दिखावे तक सीमित है। कुल मिलाकर फिल्म पूरी तरह निराशाजनक है, न डराती है न हंसाती और देखने लायक कोई चीज नहीं छोड़ती। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।